पाकिस्तान की स्ट्राइक हुई है। ये बड़ी खबर आपको बताएं। टीटीपी के ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया गया है। खोस्त और पत्रिका में एयर स्ट्राइक की गई है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता का यह बयान। पाकिस्तान ने बॉर्डर इलाकों में स्ट्राइक की है। टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह के घर पर भी हमला। पाकिस्तान का वही हाल करेंगे जो कुछ समय पहले हमने अमेरिका का किया था। तालिबान सरकार ने कहा है कि जब अमेरिका जैसा देश अफगानिस्तान से भाग गया तो पाकिस्तान की क्या औकात है। बहरहाल इस तो आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, उन्होंने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के जनाजों में शरीक हुए और उनके डेड बॉडीज़ को कंधा। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के सब्र का पैमाना बज़ाहिर लबरेज़ हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के जेट्स ने अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ये ठिकाने थे टीटीपी के और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान में कई सारी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद होते रहे हैं। कल उनका कहना ये है कि अगर टीटीपी ना रुका, अगर टीटीपी ने अपने अटैक्स को ना रोका तो पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह की मजीद अटैक्स और मजीद कार्रवाइयाँ हो सकती है। तकरीबन 2 साल से पाकिस्तानी जितनी भी मिलिट्री क़यादत है वो बारहा अफगानों को ये कहती रही है कि अपनी सरजमीन को दोहा अकॉर्ड के मुताबिक, उसकी रूह के मुताबिक, जिसके सिग्नेटरी हैं, वो सरजमीन को, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे भी अफगान हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। मगर 16 मार्च को जो अटैक हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर शहीद हुए, और ये एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का अटैक किया गया था। पहले वो सुसाइड, उन्होंने उसके ऊपर कोशिश की सुसाइड बॉम्बर्स के ज़रिए पेनिट्रेट करने की कंपाउंड के अंदर। जब उसमें नाकामी हुई उसको थॉट किया गया, फिर उन्होंने एक बारूद से भरी गाड़ी टकराई, और बाद में जब सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ लीड कर रहे थे ऑपरेशन, तो वो अपने साथियों के साथ शहीद हुए। इसमें खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, वो भी कहते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। कि तालिबान ने दुनिया के सामने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हमले की शुरुआत बुज़दिल पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर बम गिराए, बच्चों और मासूमों को मार दिया, लेकिन इसका अंजाम अब बहुत बुरा होने वाला है। चैनल्स पे सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होगा, अब इसकी फिजिकल स्पेस में रिटेलिएशन भी आएगी। तो जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, और सिग्नल तालिबान को ये है कि या तो आप जो हम कह रहे हैं उसको सोचें, को कोऑपरेट करें, नहीं करेंगे तो ये प्राइस है जो आप फिर आपको बताएंगे। अफगानिस्तान को भी बता देंगे। अगर इंडिया के साथ लग के कोई ज्यादती करना चाहता है या अमेरिका के साथ लग के करना चाहता है तो उसको बता देंगे कि हम कौन है। नदी की लपेट में दुनिया ने बहुत से इल्ज़ामात लगाए कि हम लाइन के दोनों तरफ खेलते हैं, लेकिन एक तारीख है इस पूरे खिते की और हमारे और अमेरिका के इत्तेहाद की। उसमें बहुत सारी ऐसी मनफी चीज़ें हैं जिसने पाकिस्तान के लोगों का जानी और माली नुकसान किया। मनफी पहलू यह है कि अमेरिका अपने फॉरेन पॉलिसी गोल करने के इस खिते में आता था। हम उसके फ्रंट लाइन एलाई बनते थे। वो फ्रंट लाइन एलाई बन के हम उसके मकासद की तकमील तक तो उसके साथ रहते थे। जैसे ही उसके वो मकासद पूरे होते थे, हमें सैंक्शंस लगा के वो यहाँ से रुखसत हो जाता था। उसके बाद कभी यहाँ क्लाशनकोफ आ जाए, कभी यहाँ हेरोइन आ जाए, कहीं यहाँ खुद कुछ बम्बार आ जाए, अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं। हमें अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ वज़ा करते हुए ये कभी सोच रही नहीं कि बाद में जो आज पॉलिसी, आज जो बीज हम बो रहे हैं, 25-30 साल बाद हमने इसका खमियाजा कैसे भुगतना है। कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं तो इसमें बाकायदा इंडिया की तरफ से पैसा आता है और वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, तो तब जाके ये सारा कुछ मुमकिन होता है। मैं आपको इस बात पे बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारा मजाक बने। बहुत मजाक हो गया, अब एस्केलेशन हो सकती है। या बल्कि तालिबान की गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से भी टेंशन आने में देर नहीं लगेगी। बहरहाल इसके ऊपर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, मगर पाकिस्तान जो है वो क्या करे टीटीपी के लिए। कई बार
हमारे लोग या हमारे लोगों के अलावा जो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, और मेरे कई शोज में जब विजय गौरव आर्या ने भी ज्वाइन किया था, तो आप सुन सकते हैं वो यही कह रहे थे कि टीटीपी का एक ही इलाज है, और वो यही है कि इनको चुन चुन कर मार दिया जाए, या इनको चुन चुन के इनको पकड़ा जाए और इनको जो है रहने ना दिया जाए, तभी ये इस किस्म के अटैक्स इनके रुकेंगे। बाकी बातों से ये नहीं मानते, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, ये कहना था मेजर गौरव का। लेकिन मेजर गौरव ही नहीं, कई दूसरे पैनलिस्ट जो पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से हमारे साथ आते हैं, उन सबका यही कहना है कि टीटीपी को कंट्रोल करने का यही तरीका है कि अब ये बातों से तो मानते नहीं है, कोई बात नहीं सुन रहे, तो इनको इसी किस्म के अटैक्स करके और इसी किस्म की जो है स्ट्राइक्स करके और इनको रोकने की कोशिश की जा सकती है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये फोर जो है वो पाकिस्तान की सेहत पे अच्छा नहीं पड़ेगा ये साल, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो और चाहे वो पॉलिटिक्स में हो। अब पोक लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तैयारियां स्टार्ट कर दी है। असल में एक चीज और समझाऊं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आखिर हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के साथ इतने रिलेशन बढ़ाने की क्या जरूरत है। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और हिंदुस्तान सरकार जो है वो एक हिंदू सरकार है, तो कैसे हो सकता है कि तालिबान सरकार के साथ हिंदू सरकार मिलकर चाबहार पोर्ट पे या किसी भी तरीके से या फिर और भी रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात दरअसल इधर है कि ये जो दुनिया ना ये गोल है, और दुनिया के अंदर दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी लग सकती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वहां पे जाके देखिए रेड सी में क्या हो रहा है, यमन के साइड देखिए, गजा फलस्तीन के साइड देखिए, उक्राइन रशिया के साइड देखिए, अमेरिका चाइना को देखिए, अमेरिका कोरिया को देखिए, तो ये हर तरफ जो है हालात बड़े गंभीर है। हालात को मुद्दे नजर रखते हुए हर कंट्री जिस कंट्री के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात है वो उनके साथ और भी अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होता है या फिर उससे भी कोई गंभीर फाइट कभी होती है तो किसी देश को किसी देश की जरूरत पड़ सकती है, और स्पेशली अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की काफी ज्यादा जरूरत है। यानी कि यह कहने से बेहतर कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान की जरूरत है, अफगानिस्तान को भी जरूरत है। सबसे पहले चाबहार पोर्ट पे हिंदुस्तान का सारा माल जो है चाबहार पोर्ट से जाएगा आएगा, लेकिन साथ में अफगानिस्तान को शामिल करते हुए हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा काट का पत्ता फेंका है तालिबान के आगे। आपको पता है ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है चाबहार पोर्ट, और फिर वो यहां पे इतने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तालिबान जो है वो दुनिया के साथ कनेक्ट होंगे। वो सारी चीजें अपनी जगह देखें, वो तो डेवलपमेंट जो है चलती रहेगी, ट्रेड चलता रहेगा, बिजनेस चलती रहेगी, लेकिन साथ में दोस्तों जंग की जो बातें हैं ये भी दिमाग में रखनी चाहिए। आसिम मुनीर को कंफर्म हो गया है कि मोदी जो है मारने वाला है हमें पीओके में, और आसिम मुनीर बोल रहा है कि हम घर में घुस के मारेंगे। भाई घर में घुस के ही मारते हो आप, लेकिन आप किसी और कंट्री को नहीं, अपने लोगों को घर में घुस के मारते हो। आपके अपने लोग आपसे डरते हैं तभी आप उनको घर में अपने ही घर में मारते हो। लेकिन रही बात हिंदुस्तान की, तुम्हारी औकात नहीं है घर में घुसने की। तुम अफगानिस्तान को मार नहीं पाए घर में घुस के, हिंदुस्तान को क्या मारोगे। और अब तो देखिए मैं कई सालों से ये बात Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.